कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाई कोर्ट से जमानत। सुंदर भाटी पर हत्या, रंगदारी जैसे 60 से ज्यादा केस। जमानत हुई, रिहाई मिली। सोनभद्र से दिल्ली गया भाटी। अतीक अशरफ हत्याकांड में भी आया था सुंदर भाटी का नाम। लॉरेंस गैंग से भी है सुंदर भाटी के करीबी रिश्ते। सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या में आजीवन जेल की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद सोनभद्र जेल में बंद सुंदर भाटी की गुपचुप रिहाई भी हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रिहाई के बाद गैंगस्टर सुंदर भाटी सोनभद्र से सीधे दिल्ली रवाना हो गया। सुंदर भाटी पर हत्या, अवैध वसूली, जानलेवा हमले समेत गंभीर अपराध के 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। स्क्रैप कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो सकती है। सुंदर भाटी बांदा जेल में बंद स्क्रैप माफिया रवि काना के भाई हरेंद्र नागर और उसके गनर भूदेव शर्मा की हत्या के मामले में जेल में बंद था। उसके ऊपर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पश्चिमी यूपी के कुख्यात में गिने जाने वाला माफिया सुंदर भाटी पिछले कुछ वर्षों से पूर्वांचल कनेक्शन को लेकर काफी चर्चाओं में है। 15 अप्रैल को प्रयागराज में जिन 3 शूटर्स ने माफिया अतीक अहमद और उसके गैंगस्टर भाई अशरफ अहमद को गोलियों से भूना था, उनमें से एक सुंदर भाटी के साथ हमीरपुर जेल में बंद रहा था। उसके चलते अतीक अशरफ हत्याकांड में सुंदर भाटी का नाम चर्चा में आया था। कहा जा रहा था कि शूटर्स के पास आई विदेशी जिगाना पिस्टल सुंदर भाटी के जरिए ही पहुंची थी। इसी तरह लखनऊ के विभूति खंड थाने में इलाके में 6 जनवरी 2021 को हुई मुख्तार के करीबी अजित सिंह की हत्या में भी सुंदर भाटी गैंग का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में सुंदर भाटी गैंग के 2 शूटर्स के नाम सामने आए थे। एक शूटर राजेश तोमर क्रॉस फायरिंग में जख्मी हुआ था, जबकि दूसरे शूटर संदीप सिंह बाबा को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड में भी जिगाना पिस्टल के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पश्चिम यूपी के कुख्यात सुंदर भाटी के जेल से बाहर आने के बाद पश्चिमी यूपी में वर्चस्व और बदले की जंग तेज हो सकती है। दरअसल नोएडा और उसके आसपास स्क्रैप और सरिया के कारोबार पर कब्जे को लेकर जंग चलती रहती है। वेस्ट यूपी में सुंदर भाटी गैंग के एक बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने मई 2023 में मेरठ में मुठभेड़ में मार गिराया था। दुजाना 10 अप्रैल को जमानत पर बाहर आया था। अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद भाटी का इलाके में एक छत्र राज्य हो गया। इस बीच नोएडा के स्क्रैप कारोबारी में अपना सिक्का जमाए सुंदर भाटी गैंग के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले और सपा नेता हरेंद्र नागर के भाई रवि काना पर भी नोएडा पुलिस का शिकंजा कस गया। नोएडा पुलिस ने रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रवि काना वर्तमान में बांदा जेल में बंद है। उसकी गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस ने उसके गैंग के लोगों को एक-एक करके जेल भेज दिया। साथ ही उसकी कई संपत्तियों को भी गैंगस्टर के तहत जब्त कर लिया गया। 2 बड़े दुश्मनों के रास्ते से हटने के बाद सुंदर भाटी स्क्रैप कारोबार को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकता है। रवि काना के जेल जाने के बाद इस धंधे को वेस्ट यूपी के एक बड़े नेता और उनके कुछ करीबी संभाल रहे हैं। सुंदर भाटी के जेल से बाहर आने के बाद जेल में बंद रविंद्र नागर उसके निशाने पर हो सकता है। रविंद्र नागर सपा नेता हरेंद्र नागर का भाई और सुंदर भाटी के खिलाफ दर्ज हत्या के मुकदमे में वादी और मुख्य पैरोकार है। रविंद्र की पैरवी के बाद ही सुंदर भाटी समेत 11 लोगों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। जयराम की दुनिया में चर्चा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सुंदर भाटी गैंग आपस में जुड़े हुए हैं। दरअसल यूपी के कुछ बड़े हत्याकांडों में इन दोनों गैंग के शामिल होने के तमाम कनेक्शन मिले हैं। जैसे लखनऊ में हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजित सिंह हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का राजन जाट और सुंदर भाटी गैंग के राजेश तोमर और संदीप सिंह बाबा शामिल थे। इस हत्याकांड में भी जिगाना पिस्टल के इस्तेमाल होने की बात सामने आई थी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।